बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सनती, तजारती, तलीमी, मौसलाती और इक्तसादी मरकज भी है। इसका शुमार दुनिया के चंद बड़े शहरों में होता है। हत्ता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाहें भी यहीं मौजूद हैं। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार की तलाश में कराची आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर माह तकरीबन 50,000 अफराद शहर कायद पहुँचते हैं। कराची वाले कहते हैं कि कराची अकेला पूरे पाकिस्तान को पाल सकता है। इसके बावजूद आपको कराची में बहुत से मसाइल नजर आते हैं, जैसा कि ट्रैफिक, आलूदगी, गुर्बत, दहशतगर्दी और जराइम। बजाय इसके कि इस शहर को बड़े बड़े मंसूबे मिलते, इस शहर को बड़े बड़े मसाइल मिले। लेकिन अब ये शहर दोबारा तरक्की करेगा और ऐसी तरक्की करेगा कि ये शहर न्यूयॉर्क, सिडनी, हांगकांग का मुकाबला करने के काबिल हो सकता है, जिसकी वजह है यहाँ पर शुरू होने वाले चंद तरक्कियाती मंसूबे। इस वीडियो में हम आपको कराची के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिनके मुकम्मल होने के बाद ये शहर इंडियन ओशन का तरक्की याफ्ता तरीन बंदरगाही शहर होगा और चीन समेत सारा एशिया यहाँ से तजारत करेगा। हत्ता कि इन तमाम मंसूबों में जो नंबर 1 पर मंसूबा आता है वो सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी बदल कर रख देगा। तो चले बढ़ते हैं कराची के इन मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नंबर 5, कराची सर्कुलर रेलवे, एक उम्मीद का सफर। कराची पाकिस्तान का दिल, जहां हर सुबह लाखों लोग अपने रोजगार की तलाश में निकलते हैं, लेकिन इस शहर को ट्रैफिक जैसे मसाइल का हमेशा सामना रहा है। ऐसे में कराची शहर में सर्कुलर रेलवे दोबारा एक्टिवेट हो रही है, जो लाहौर की ऑरेंज लाइन को भी पीछे छोड़ सकती है। ये वो मंसूबा है जो शहर के सनती, तजारती, रहायशी इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया। क्या आप जानते हैं कि ये मंसूबा नया नहीं है? दरअसल ये मंसूबा 1969 में पाकिस्तान रेलवे ने शुरू किया था। चंद ही बरसों में कराची सर्कुलर रेलवे 1969 में जब शुरू हुई तो ये इस शहर की रीढ़ की हड्डी बन गई। इस ट्रेन से लौंडी, कुरंगी, नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद साइड और दीगर इलाकों में रोजाना लाखों लोग उस वक्त सफर करते थे। रोजाना 104 ट्रेनें चलती थी और लाखों मुसाफिर रोजाना सफर करते थे। आप अंदाजा लगाएं कि ये ट्रेन उस वक्त भी कितनी कामयाब थी। लेकिन फिर इंतजामिया ने लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ इत्तेहाद किया और इस कदर करप्शन की कि ये ट्रेन बंद ही हो गई। लेकिन अब ये मंसूबा दोबारा शुरू हो रहा है और ये शुरू हो रहा है सीपैक के तहत। ये सीपैक का दूसरा शहरी ट्रेन मंसूबा है। पहला मंसूबा लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा मुकम्मल हुआ और दूसरा ये केसीआर रेलवे मुकम्मल होगा। याद रखें, सन 2020 में इसी ट्रेन को दोबारा इब्तदाई तौर पर महदूद ट्रैक पर आजमाइशी सर्विस के तौर पर दोबारा भी शुरू किया गया था। लेकिन अब ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर शुरू होगा और सीपैक के तहत होगा। इसका रूट 43 किलोमीटर लंबा है। इसके 24 स्टेशन हैं और ये लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद से लियारी तक शहर के हर अहम हिस्से को आपस में जोड़ देगा, और वो भी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। सोचे, माहौल तो ट्रेन हो जो ड्राइवर के बगैर चले, और पहले साल ही 4.5 लाख मुसाफिर इस पर सफर करते नजर आएंगे। 2030 तक आपको योमिया 10 लाख मुसाफिर इस पर सफर करते नजर आएंगे। आप अंदाजा लगाएं कि 10 लाख लोग इस ट्रेन को इस्तेमाल करें तो इससे किस कदर आमदनी हो सकती है। इस ट्रेन को बनाने का तखमीना तकरीबन 200 से 250 अरब रुपए है, और ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है बल्कि कराची का मुस्तकबिल है जो शहर को सांस लेने में मदद देगा। लोकल ट्रांसपोर्ट, जो शहर में ट्रैफिक के बड़े मसाइल में से एक मसला है, वो खत्म होने के करीब हो जाएगा और शहर दोबारा तरक्की करेगा। नंबर 2, कराची मेट्रो बस, बदलता हुआ सफर। जिस तरह लाखों लोग ट्रेन पर सफर करना पसंद करेंगे, वहीं यहाँ पर मेट्रो बस की भी अशद जरूरत है। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो ट्रैफिक का अयदाम, पुरानी ट्रांसपोर्ट, ये सब इस शहर की पहचान बन चुके हैं। लेकिन अब एक नया दौर शुरू हो चुका है जहाँ कराची मेट्रो बस की धूम है। ये कोई मेट्रो बस नहीं होगी जो लाहौर या इस्लामाबाद में चलती है, बल्कि ये कराची जैसे अहम जो वुसअत वाला शहर है इसका मंसूबा है। लेकिन इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। नंबर 1, ग्रीन लाइन ट्रेन। ग्रीन लाइन ट्रेन दिसंबर 2021 को पहली बार चली थी। ये कराची की पहली मेट्रो ट्रेन थी जिसका रूट 18 किलोमीटर है और इसके 12 स्टेशन है। हर स्टेशन जदीद सहूलियात से आरास्ता है, जैसा कि लिफ्ट, सीढ़ियां, मजदूर अफराद के लिए रैंप्स, सीसीटीवी कैमरे और हत्ता के मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स भी। बसें जदीद हाइब्रिड सिस्टम पर मुश्तमिल है और तकरीबन 50,000 अफराद रोजाना इससे सफर करते हैं। नंबर 2, ऑरेंज लाइन।
ये पाकिस्तान की छोटी मेट्रो बस है जिसका इफ्तिताह 10 सितंबर 2022 को हुआ था, लेकिन इसकी लंबाई सिर्फ 3.9 तकरीबन 4 किलोमीटर है, जिसके 4 स्टेशन हैं और रोजाना तकरीबन 3000 लोग इस पर सफर करते हैं। ये पाकिस्तान की सबसे छोटी मेट्रो बस है, इसे आप मिनी मेट्रो बस भी कह सकते हैं। नंबर 3 पर आती है मुस्तकबिल की लाइनें। इसमें रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, पर्पल लाइन सब शामिल है। रेड लाइन मॉडल कॉलोनी से नुमाइश तक सफर करेगी, येलो लाइन दाऊद चुरंगी से नुमाइश चुरंगी तक सफर करेगी, ब्लू लाइन मौरीपुर से सदर और नुमाइश तक सफर करेगी, पर्पल लाइन कुरंगी से गुलशन इकबाल तक सफर करेगी। जब ये सारा नेटवर्क मुकम्मल होगा तो BRT कराची सिस्टम तकरीबन 113 किलोमीटर पर मुहित हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कराची की किसी मौजूदा मेट्रो बस में सफर किया है और इसके बारे आपका क्या तजर्बा रहा, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। और बढ़ते हैं अगले मंसूबे की तरफ। नंबर 3, सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जहां लाखों लोग बसते हैं, लेकिन पीने का साफ पानी यहाँ पर एक ख्वाब है। कराची तो समुद्र के किनारे आबाद है, लेकिन क्या समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाकर लोगों के इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, और इसी का नाम है डिसैलिनेशन प्लांट। मौजूदा सूरत हाल को देखें तो कराची को पानी की फराहमी केंजर झील और हब डैम से होती है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी और पानी के मौजूदा मसाइल के लिए ये दोनों जराए नाकाफी हैं। इसी मसले के लिए नए प्लांट शुरू हुए। याद रखें, दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक में ये प्लांट कामयाबी से जारी हैं, जैसा कि सऊदी अरब, UAE और दीगर ममालिक वगैरह। और अब कराची भी इसी फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। कराची में सन 2025 में चीनी कंपनियों ने पोर्ट कासम में बड़े पैमाने पर डिसैलिनेशन प्लांट लगाने में दिलचस्पी जाहिर की। ये प्लांट सनती जोन को पानी फराहम करने के लिए एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा कई मंसूबे जारी भी हैं, जैसे कि DHA में नवंबर 2024 में सिंध के वजीर आला ने एक $multi-billion के डिसैलिनेशन प्लांट की मंजूरी दी थी। ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल हो रहा है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन इस मंसूबे को शुरू करने के लिए तैयार है। इसी तरह सिंध हुकूमत ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के पुराने डिसैलिनेशन प्लांट को हासिल करने और इसकी सलाहियत को मजीद बढ़ाने पर गौर भी किया है। अपनी जरूरियात के लिए इन्होंने एक नया प्लांट भी लगाया है, क्योंकि पुराना प्लांट शहर के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा अगस्त 2022 में सिंध हुकूमत ने कराची के साहल पर 2 नए समुद्री पानी को साफ करने वाले प्लांट्स लगाने का फैसला भी किया था, जिनमें से हर एक की गुंजाइश 5 MGD होगी। एक प्लांट इब्राहिम हैदरी कुरंगी करैक के करीब और दूसरा लियारी के करीब लगाने की तजवीज पेश की गई थी। इसके अलावा दीगर बहुत से प्लांटों पर काम भी जारी है। ये प्लांट तकरीबन 1 लाख घरानों को आसानी से पानी फराहम कर सकते हैं। नंबर 2, मलीर एक्सप्रेस शाहराह भुट्टो। कराची मलीर एक्सप्रेस वे कराची के सफर को नया अंदाज देती है। मलीर एक्सप्रेस वे, जिसे शाहराह भुट्टो का नाम भी दे दिया गया है, ये 39 किलोमीटर 39 km तवील 6 लेन एक्सप्रेस वे है, जो कयूम आबाद के करीब KPT इंटरचेंज से शुरू होकर दरियाए मलीर के साथ साथ चलती हुई काटोर के मुकाम पर कराची हैदराबाद मोटरवे से मिल जाती है। इस रोड को देखकर ऐसा लगता है कि शहर के अंदर एक नया मोटरवे बना दिया गया। इसमें मुतअद्दिद इंटरचेंजेस, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेज शामिल हैं, ताकि ट्रैफिक का बहाव मुअत्तल ना हो। इसके डिजाइन की स्पीड 80 किलोमीटर फी घंटा है, जिससे शहर के जनूबी इलाकों और मोटरवे के दरमियान सफर में नुमाया कमी आ चुकी है। तसव्वुर करें, वो सफर जो घंटों में तय होता था, इसी एक्सप्रेस वे के जरिए अब मिनटों में तय होता है। ये एक्सप्रेस वे शाहराह फैसल पर ट्रैफिक के बोझ को बहुत ज्यादा कम कर सकती है और इंडस्ट्रियल जोन्स और बंदरगाह से निकलने वाली हैवी ट्रैफिक को शहर के अंदर दाखिल होने की बजाय बराह रास्त मोटरवे से जोड़ देती है। यानी जितनी हैवी ट्रैफिक आती है वो शहर के अंदर ना आए, इसी एक्सप्रेस वे पर आए और मोटरवे पर डायरेक्ट चली जाए। ये भी याद रखें, इस मंसूबे के कुछ हिस्से पहले ही ऑपरेशनल है। खास तौर पर कयूम आबाद से शाही फैसल कॉलोनी तक 9.1 किलोमीटर का सेक्शन पहले ही बहाल है। ताहम कुछ चैलेंजेस भी दरपेश है, जैसे कि जमीन का हसूल और बाज़ इलाकों में तजावुज़ात का खात्मा। तवक्को है कि ये मंसूबा जल्द मुकम्मल होकर इसी साल के अंदर फाल हो जाएगा। नंबर 1, कराची बंदर का अपग्रेड मंसूबा। ये सिर्फ कराची का नहीं बल्कि पाकिस्तान का अहम तरीन मंसूबा है। कराची की बंदरगाह, जो पहले ही पाकिस्तान की इक्तसादी शारक समझी जाती है, अब एक तब्दीली के दहाने पर है। चीन की जानब से $3 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी से कराची पोर्ट को आलमी मयार के पोर्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे ये पोर्ट 24 घंटे ऑपरेशनल होगी और इलाकाई तजारत का एक नया मरकज बन जाएगी। याद रखें, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कोई कर्ज नहीं। चीन ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, पाकिस्तान को कर्जा
नहीं दिया, और $3 अरब एक बहुत बड़ी रकम होती है जो बहुत कुछ बदल देने के मुतरादिफ है। इसी प्रोजेक्ट के तहत कराची कोस्टल कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट जोन बनाया जाएगा जो कि बहुत कुछ बदल देगा। जैसा कि कराची पोर्ट 24 घंटे ऑपरेशनल होगी और कराची पोर्ट सिटी बनाया जाएगा जो 1600 एकड़ पर फैला होगा। इसी तरह इसी मंसूबे के तहत कराची में ट्रांसशिपमेंट का आगाज होगा। याद रखें, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनका कोई डायरेक्ट समुद्री शिपमेंट रूट नहीं है और कराची उनके लिए शिपमेंट रूट बनेगा। जैसा कि चीन से कीनिया के लिए कोई रूट नहीं है तो कराची उनको एक रूट फराहम कर सकता है। इसी तरह वस्त एशिया से सऊदी अरब के लिए कोई रूट नहीं है तो वस्त एशिया के लिए कराची एक रूट फराहम कर सकता है। याद रखें, सिंगापुर, दुबई जैसी मसरूफ बंदरगाहें यही ऑप्शन इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा कमाती हैं। इस मंसूबे से समुंदर से बड़े पैमाने पर जमीन की बहाली भी शामिल है, यानी समुंदर से जमीन रिक्लेम होगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको दुबई और दीगर ममालिक में नजर आती है। ये कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है, बल्कि हमें कहना चाहिए ये पाकिस्तान का अहम तरीन मंसूबा है जो कराची समेत पूरे पाकिस्तान को बदल देने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, ये थे कराची के 5 बड़े मंसूबे जो इस शहर और मुल्क को बदल कर रख देंगे। आप इन मंसूबों के बारे में जो भी राय रखते हैं, ये कैसे कराची पर असर अंदाज होंगे, आप जो भी इसके बारे में राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके।